Okay, fine. So, hello guys, welcome to my channel NTA UGC Net Economics Tanya Econ. So guys, I'm in front of you today for a course. देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं. आज मैं आपके साथ इग्नू जो PhD का पेपर हुआ है आज ही एंट्रेंस का, और आज डेट है आपकी 4 अक्टूबर को जो है ये एग्ज़ाम अभी हुआ है थोड़ी देर पहले. तो मैं इसी की जो है आंसर कीज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ. सो गाइज, दिस इज अगेन बाय मी तान्या भाटिया, यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए आपको पता है जब भी इग्नू का पेपर होता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. पार्ट 1 था आप लोगों का रिसर्च से रिलेटेड, और पार्ट 2 जो आप लोगों का था वो था आप लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो पहले मैं पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था जहाँ पे आप लोगों को y की वैल्यू गिवन थी 7x³ प्लस 5x² प्लस 12 इस तरीके से, और आपको डबल डिफ्रेंसिएशन बताना था जब x की वैल्यू कितनी होने वाली है. x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 होने वाली है. ओके, तो डबल डिफ्रेंसिएशन के लिए पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे जो कि हो जाएगा 21x² प्लस 10x इस तरीके से, और डबल डिफ्रेंसिएशन के लिए फिर से इसको एक और बार x की रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर आगे आ जाएगी एंड दिस वुड बी लाइक दिस. तो ये हो जाएगा आप लोगों का 42x प्लस 10. ओके, अब आपको ये वैल्यू कितने पे निकालनी थी, आपको ये वैल्यू x की वैल्यू 2 पे जो है आपने यहाँ पे क्या करना था, इस चीज़ को आपने यहाँ पे ये निकालना था. ओके, तो जैसे ही बेसिकली आप यहाँ पे इसको करते, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू को 2 जो है यहाँ पे हम लोग इधर डालते 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10, तो इसका जो आंसर निकल कर आता है दैट वुड बी इक्वल टू 94. ठीक है, तो अगर आप 94 मार्क कर आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है. ठीक है, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का प्रोबेबिलिटी से आया था जहाँ पे उसने पूछा था कि वेल शफल कार्ड हो और 2 कार्ड्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या करे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. ठीक है, अब 2 कार्ड्स जब ड्रॉन हुए हैं तो आपको ये बताना था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी ग्रेटर देन 3 होंगे एंड लेस देन 8. ओके, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 8 ये बताना था. तो देखो 3 और 8 के बीच में कितने नंबर है, 4 5 6 7, टोटल ऐसे 4 सेट बनेंगे. फेवरेबल आउटकम आपके 16 हो जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 52 हो जाते हैं. तो करेक्ट आंसर जो आप लोगों का यहाँ पे होना था दैट वुड बी 16/52. ओके, अच्छा डिफ्रेंसिएशन के ऊपर आप देख रहे हैं आजकल जितना भी PhD का आता है एंट्रेंस वगैरह, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. ओके, तो एक क्वेश्चन और आया हुआ था आपका 3y माइनस 12x प्लस 17. इसका आपको क्या करना था, इसका आप लोगों को इम्प्लिसिट क्या हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसे 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा, आप इसको मैं ठीक कर लो. हाँ जी, उसको आप हटा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हाँ जी, तो इम्प्लिसिट जो है आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन के लिए क्वेश्चन था 3y माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 0. देखिए इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको करना होता है वो कहीं बीच में जाके छुपा होता है ना. तो इधर आप इसको करते हैं x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाता, तो ये आपका यहाँ पे 12 आ गया. अब आपको यहाँ पे ये dy/dx की वैल्यू जो है चाहिए, वहाँ जाके ये 12 प्लस का हो जाता, और इधर आप इसको डिवाइड करते 3 से, तो दिस वैल्यू विल बी कम आउट टू बी dy/dx की जो वैल्यू है वो आप लोगों के यहाँ पे ये 4 आ जाती. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 4 लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज ये आपका गलत है. ठीक है, अच्छा उसके बाद यार एक क्वेश्चन आया था रिसर्च में से कि जब आप क्या करते हैं, जब भी आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता है एक्शन रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च तो वहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, बट अप्लाइड रिसर्च वाज प्रेजेंट देयर, क्योंकि जो एक्शन रिसर्च है वो अप्लाइड का ही क्या होता है जी, अप्लाइड का ही पार्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च पार्ट करना था. ठीक है, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर आपके मॉडल में हेट्रोसिडासिसिटी प्रेजेंट है तो आप उसका किस तरीके से रेमिडियल आप कर सकते हैं. तो देखिए वहाँ पे अगर आप GLS अप्लाई करते हैं, GLS अप्लाई करने का मतलब है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, अगर आप अप्लाई करोगे तो आप इससे आराम से आप इसका रेमिडियल जो है कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं. ओके,
तो डिडक्टिव रीजनिंग में आप लोगों को पता है हम लोग जनरल टू पर्टिकुलर जो है किसी स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब एक आपकी यूनिवर्सल हो गई तो उससे हम पर्टिकुलर डिडक्ट कर रहे होते हैं, तो उस पर हम लोग जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था जी स्टैटिस्टिक्स में से। इसने बोला कि आप लोग बाइनोमियल जो है बाइनोमियल टू पॉइजन, ठीक है, इस तरीके से कुछ था कि मतलब आप उसको अप्रॉक्सीमेट कब कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप इसको अप्रॉक्सीमेट तब कर सकते हैं जब आपकी n की वैल्यू लार्जर हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू 120 दे रखी थी और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो काफ़ी कम हो, काफ़ी स्मॉल हो। तो यहाँ पे एक वैल्यू उसके साथ इन्होंने 0.005 जो आपको दे रखी थी, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप उसको वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि कब हमें जो है चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसको भला, हेट्रोसिडास्टिसिटी को। ठीक है, हेट्रोसिडास्टिसिटी को आपको जो है यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत जो है यहाँ पे पड़ती है। तो हेट्रोसिडास्टिसिटी को यार आपको तब चेक करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपके वेरिएंस कैसा होता है जी, वेरिएंस आप लोगों का यहाँ पे डिफरेंट होता है। देखो अगर वेरिएंस तो हमारा सेम हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वैसे ही आपको पता है कि वो जो है क्या कहलाता है, वो आप लोगों का होमोसिडास्टिक जो है क्या है कहलाता है। ये आप लोगों को जरूरत ही तब पड़ती है जब आप लोगों का यहाँ पे वेरिएंस कैसा रहता है, वेरिएंस आप लोगों का यहाँ पे डिफरेंट होता हुआ जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए जितने भी रिसर्च वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन आसान था। जो है आप लोगों के क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको आप क्या करते हो, जिनको आप किसी नंबर्स वगैरह में आप लोग क्या करते हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी पूछा हुआ था पेपर के अंदर और क्वालिटेटिव भी पूछा हुआ था। तो क्वालिटेटिव में जब कोई करेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर आप उसको कैटेगरी में जो है बेसिकली आप उसको वहाँ पे डालते हैं, तो वो आप लोगों का क्या बन जाता है, दैट थिंग वुड बी नोन एज ए, उस चीज़ को आप क्वालिटेटिव वेरिएबल के नाम से जो है आप उसको यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था जब आप अपने डाटा को सब ग्रुप्स में डिवाइड करके उसमें से आप सैंपल लेते हो तो वो आपका क्या कहलाता है ना। तो आप लोग जानते हैं ये बहुत ही फेमस चीज़ है, सब ग्रुप में से जब आप डिवाइड करके लेते हो तो ये आप लोगों का स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है क्या है आप लोगों का ये कहलाने वाला जो है क्या है ये होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ओके सो गाइज दीज वाज ऑल दी स्टफ़, ये जो आप लोगों का सारा स्टफ़ आया था, कहाँ से आया था, ये आपका था रिसर्च वाला, मतलब जो आप लोगों का पार्ट 1 जो है बेसिकली आप लोगों का ये होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आप लोगों का जो मुझे लर्नर ने बताया कि जब आप रैंक निकालते हैं, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जब आप किसी भी मैट्रिक्स की क्या करते हैं, जब आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है क्या है निकालते हैं, तो वो कभी भी जो है क्या है, इट कैन नेवर ग्रेटर देन इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो जितने ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स है उससे ज़्यादा कभी भी ये ज़्यादा नहीं हो सकती, कभी भी ये उससे ग्रेटर देन जो है नहीं हो सकती। तो कुछ इस तरीके का एक पॉइंट जो है क्या है वहाँ पे ये पूछा हुआ था स्ट्रेटिफाइड में। ओके, अच्छा उसके बाद यार एक ऐसा क्वेश्चन था कि जहाँ पे आप लोगों को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी 5x² + 23x + 12 = 0। ठीक है, देखो यार सोल्यूशन तो इसका बहुत बड़ा है, मतलब वैसे ही आप करोगे इसको d = b² - 4ac करके, है ना। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी -b ± √d/ 2a करके, इस तरीके से आपने इसका सोल्यूशन निकालना था। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, एक वैल्यू इसकी -0.6 हो सकती है और एक वैल्यू इसकी -4 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन बता दूंगी और इकोनॉमिक्स वाले जो आगे के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करूँगी। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।